भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएं। मास्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ा दूरी बनाइए, हाथ वगैरह को साफ करिए, अकारण घर से मत निकलिए। हम लोग तो रेगुलरली सब लोगों से अनुरोध करते हैं और आप लोगों को बता दें कि हम लोग खुद भी बराबर अपना जांच कराते रहो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं। आपने अभी एक छोटे से क्लिप में देखा होगा कि नीतीश कुमार कुछ बातें कह रहे हैं और ये बातें कोरोना से जुड़ी हुई है, बिहार के हालात से जुड़ी हुई है। इस पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। हम आज नीतीश कुमार ने जो बातें कही है, सेकेंड डोज का टीका लेने गए थे वो, और उस दौरान आलोक ने बातचीत की उनसे, उन्होंने कई चीजों का इशारा कर दिया। हालांकि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक होने वाली है, लेकिन ये जो बातें कही है नीतीश कुमार ने, आपने भी सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना है, क्या मतलब निकलता है? देखिए गरिमा, सचमुच में स्थिति भयावह है और अधिक भयावह होती जा रही है। वैसे यह सच है कि कई दूसरे प्रदेशों की तुलना में अब भी हमारे यहाँ केसेस कम हैं जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली और इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए थे। हमारे रिपोर्टर आलोक भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने स्थिति की भयावहता की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है, सबों से अनुरोध किया है। देखिए, सरकार अभी अनुरोध की मुद्रा में है, लेकिन बिहार के लोग नहीं चेतने की मुद्रा में हैं। वे लापरवाही की इंतहा पार कर रहे हैं। देखिए, बंगाल में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है जी, इसकी फिक्र वहाँ के लोगों को करने दीजिए। हम और आप कैसे अपने को बचाएंगे, इसकी चिंता पहले होनी चाहिए। और जब भी एपिडेमिक होता है, जब भी महामारी होती है, तो सबसे पहले खुद को बचाने की चिंता की जानी चाहिए। बिल्कुल। कि बंगाल में रैलियां हो रही हैं, जो रैलियां करा रहे हैं, जो रैलियों में जा रहे हैं, वो समझें, लेकिन इसका आशय ये कतई नहीं है कि हम ना बचें। तो देखिए, आज नीतीश कुमार ने जो बातें कही, आपने जैसा कहा कि 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक है, राज्यपाल ने बुलाई है और इस बैठक का आयोजन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर किया जा रहा है। इस बैठक के पहले कल मतलब 14 अप्रैल को उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बिहार के राज्यपाल से बातचीत भी की थी। तो आज नीतीश कुमार ने दूसरा डोज लेने के बाद जो सबसे बड़ी बात कही है, वो बात ये है कि 17 तारीख को हम सर्वसहमति बनाएंगे। अभी जो हमने कड़ाई की है, उससे और अधिक कड़ाई की जा सकती है। हालात की हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जो आपदा प्रबंधन समूह है, इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वयं नीतीश कुमार खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी बात कह दी, जो आपने शुरुआत में वीडियो क्लिप में सुना भी, कि अनावश्यक घरों से नहीं निकलें। तो देखिए, 18 तारीख से 17 तारीख को जब बैठक हो जाएगी, सर्वदलीय बैठक, और जब हालात की जानकारी सभी पार्टियों के नेताओं को दी जाएगी, तो कोई नहीं कह सकते हैं कि हाँ, कड़ाई नहीं की जानी चाहिए। इस बात ध्यान रखिएगा कि सरकार लॉकडाउन जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करने जा रही है। जैसा महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में कहा गया ब्रेक द चेन, ठीक है, लेकिन ये लॉकडाउन जैसा ही है, कर्फ्यू और महाकर्फ्यू जैसा ही है। तो 17 तारीख के बाद जो बैठक होगी, आप यह सोच लीजिए कि 18 तारीख से जो आपदा प्रबंधन समूह की जो रणनीति बन रही है, बिहार में भी लोगों का अनावश्यक घरों से निकलना बंद कर दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल वैसा जैसा लॉकडाउन के समय में जी हुआ बिल्कुल। देखिए, ये जरूरत भी हो गई। जैसे कल ही आपने देखा होगा कि हमारे रिपोर्टर वसीम गए थे चिड़ियाटार पुल की ओर, क्या वहाँ हालात थे, कैसे हम बचा सकते हैं। तो 18 तारीख से अनावश्यक आप घरों से नहीं निकल पाएंगे, तफरीह के लिए नहीं निकल पाएंगे, रेस्तरां में खाना खाने के लिए नहीं जा पाएंगे, और यदि आप निकलेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी टोकेगी। मार्केट भी आपको नियरेस्ट मार्केट का सिलेक्शन करना होगा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन कड़ाई की जाएगी। कड़ाई वैसी, हाँ, कड़ाई वैसी ही होगी। इस बात की भी संभावना बढ़ रही है कि जो शादी और श्राद्ध में जितनी इजाज़त दी गई है, अभी 250 और 50 लोगों की इजाज़त दी गई है, वो संख्या भी कम की जाएगी, जैसा महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में किया गया है। दिल्ली में 100 कर दिया गया और 20 कर दिया गया, शादी में 100 और श्राद्ध में 20।
तो वो बिहार में भी की जाएगी, क्योंकि बिहार में भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आज जो हमारी जानकारी मिल रही है, पटना के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो पेशेंट्स हैं एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, या जो एडमिट पेशेंट्स हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इस कोरोना में हो क्या रहा है, देखिए, आपको सर्दी खांसी बुखार हो जाए, चलिए 2 दिन 4 दिन, लेकिन यदि आपका ऑक्सीजन अचानक कम होने लगे, इसलिए बार बार हमारे जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिनके साथ हम कोविड सेशन लगातार कर रहे हैं, डॉक्टर राजीव रंजन, वे भी कहते हैं कि आप लगातार ऑक्सीमीटर तो हर घर की आज ज़रूरत है, कि आप ऑक्सीमीटर से आजकल स्मार्ट वॉचेज में भी आने लगे हैं, आप अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। और यदि आप किसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, तो 94 के नीचे नहीं जा रहा है, तो आप सलामत हैं। देखिए, फिर सर्दी खांसी जुकाम ये सब जो चीज़ें हैं, इनका होम आइसोलेशन में उपचार संभव है। लेकिन यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है, तो अचानक यदि चला गया तो आपको हॉस्पिटल्स जाने ही होंगे। तो इस पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, नीतीश कुमार ने जो दूसरी बात कही, बड़ी बात कही, इस पर ध्यान रखिएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जो वीडियो क्लिप पे आपने शुरू में दिखाया है, कि जिन लोगों को आना है जल्दी चले आएं। मतलब कि बिहार से बाहर रहने वाले, हाँ, जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं। आप लगातार खबरों में देख रहे हैं कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ लग रही है, जैसे लग रहा है कि रेला लगा है, और सारे कोरोना के। और गौर करने वाली बात यह भी है कि आज हमने सुबह ही लाइव सिटीज के माध्यम से दिखाया कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुंबई से आने वाली ट्रेनें जो बिहार की तरफ आती है या फिर इधर नॉर्थ की तरफ आ रही है, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ा रही है। देखिए, जैसा मैंने बताया ना कि इस दफे लॉकडाउन जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होने जा रहा है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी 100% कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। तो नीतीश कुमार ने कहा कि जिन्हें आना है जल्दी चले आए। मतलब आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो रोग लेकर आ रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या कोरोना पॉजिटिव के निकल रहे हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसा मैंने बताया कि इस पर लॉकडाउन जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से कराई की जा रही है दूसरे प्रदेशों में कि टैक्सीज में या प्राइवेट व्हीकल्स में जो चलने वाले लोग हैं उनकी संख्या घटा दी जाएगी। और वही बात, आप अनावश्यक नहीं निकल सकेंगे। तो ये सख्ती होने जा रही, जिनको लौटना है लौट जाएं। देखिए, आपने एयरलाइंस में अब नियम हो गए कि कई स्टेट से, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, इन सारे प्रदेशों से जो लौट रहे हैं उन्हें RT-PCR टेस्ट कराकर ही आना होगा, यानी नेगेटिव आपको नेगेटिव दिखाना होगा। तो ये भी बंदिश होने जा रही है। इसलिए जिन्हें लौटना है 18 तारीख से यह भी सख्ती बढ़ेगी। रेस्तरां में आप शायद, जो ऐसी तैयारी चल रही है, आप खाना खाने के लिए नहीं बैठ सकेंगे। हालांकि पहले ही बिहार सरकार ने तय कर लिया था कि अब उनकी कैपेसिटी जो है 50% कर दी जाएगी। देखिए, हो सकता है सिनेमा हॉल्स फिर से बंद हो जाएं, स्कूल्स तो बंद ही कर देंगे। स्कूल्स बंद करने की तारीख और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आप देखिए हालात समझिए कि CBSE की परीक्षा 15 जून तक टाल दी गई। 12th की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा तो रद्द ही हो गई। तो केंद्र सरकार ने मोटे तौर पर 15 जून तक की तैयारी कर ली है। तो हालात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको देखिए, टेक अवे और होम डिलीवरी, ये इसकी सुविधा बहाल रहेगी, लेकिन आपको रेस्तरां में शायद बैठने की इजाज़त न मिले, क्योंकि घरों से लोगों को निकलने से रोकना है। देखिए, बिहार की स्थिति की जब हम बात करते हैं, तो देखिए, बिहार में जैसे दूसरे प्रदेशों ने ये मान लिया था कि कोरोना खत्म हो गया और कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की गई, जो हेल्थ इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी, उसी का परिणाम बिहार को भी भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, बिहार की स्थिति क्या है, जैसा मैंने बताया कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड्स की कमी है। इसी तरीके से RT-PCR टेस्ट, अब देखिए, जो एंटीजन टेस्ट है उसकी वैलिडिटी बहुत नहीं रह गई है। अब RT-PCR टेस्ट जो बिहार में हो रहे हैं, जो सरकारी व्यवस्था है उसमें ये शिकायतें मिल रही कि 5 दिन 7 दिन तक रिपोर्ट ही नहीं मिल रही। अब जब 5 दिन और 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तो जो पेशेंट है यदि वो सचमुच पॉजिटिव आएगा तो उसकी स्थिति तो गंभीर हो ही जानी है। क्योंकि देखिए, 2020 के कोविड से और 2021 के कोविड में जो नया प्रेजेंटेशन है उसमें कई फर्क आपने देखे होंगे। कि 2020 में आपने देखा होगा कि जो बुखार आ रहा था वो लो ग्रेड का आ रहा था, 99, 100। इस दफे जो बुखार आ रहा है वो 100 से ऊपर आ रहा है, 102, 103। इसी प्रकार आपने ये देखा होगा कि इस दफे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो अचानक बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इसलिए इस वक्त समय
कम मिल रहा है। तो हम इसलिए अपने व्यूअर्स से भी कहते हैं कि यदि आपको कोई भी लक्षण दिखाई पड़ रहा है तो सिर्फ सरकारी व्यवस्था के जिम्मे आप न रहें, प्राइवेट लैब्स में भी टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ से टेस्ट कराएं और यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो तुरंत उपचार शुरू करें। और इसकी हर दिन लक्षण भी तो वैरी कर रहे हैं। हाँ, लक्षण भी वैरी कर रहे हैं। देखिए, इस बार ईचिंग का नया आ गया, आंखें लाल हो रही हैं। इस बार जो प्रेजेंटेशन है उसमें कई लक्षण नए दिखाई पड़ गए। देखिए, अब डॉक्टर कह रहे हैं कि फ्रीज का रखा हुआ जो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसका खाना कम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए देखिए, नीतीश कुमार ने कहा भी कि यदि वो अपने को बचा रहे हैं, बचाना हर को है, तो उन्होंने चलते चलते जो बात कही आज आलोक से कि वो लगातार अपना टेस्ट करा रहे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार है, उनके लिए टेस्ट आसान है, लेकिन आम लोग जो है उनके लिए टेस्ट मुश्किल है। तो टेस्ट कराते रहिए और जैसे भी लक्षण दिखाई पड़े, सरकारी यदि रिपोर्ट्स नहीं आ रही, और सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन। देखिए, इस दफ़े आपको समझने की ये ज़रूरत है कि जो शुरुआती दौर में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स थे और कोरोना वॉरियर्स थे उन्हें वैक्सीनेट किया गया। तो वैक्सीनेट वो दोनों डोज ले चुके हैं और उसके बाद के 14 दिन भी 14 डेज भी पार कर चुके हैं। यदि आपको 2020 याद होगा गरिमा, तो 2020 के शुरुआती दौर में हेल्थ वर्कर्स और जो कोरोना वॉरियर्स थे, आप लगातार सुन रहे थे कि डॉक्टरों की मौत हो जा रही है। आप लगातार सुन रहे थे कि सीआरपीएफ में, आप लगातार सुन रहे थे बिहार मिलिट्री पुलिस में, पटना पुलिस लाइन में कि कोरोना की बाढ़ आ गई। लेकिन इस दफे चूंकि वहां वैक्सीनेशन हो गया है और दोनों डोज ले लिए हैं लोगों ने और 14 दिन का समय भी गुजर गया है, तो ऐसे में इस दफे आपको वहां से कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट कम आ रही है। और कोरोना पॉजिटिव यदि कुछ लोग निकल भी जा रहे हैं, आप कहेंगे कि पीएमसीएच के प्रिंसिपल भी हो गए, आप कहेंगे कि पंचायती राज के निदेशक तो गुजर गए। देखिए, वो पंचायती राज के निदेशक गुजरे, उनकी स्थिति दूसरी थी, लेकिन आपको डॉक्टरों की मौत की खबर कम मिल रही है। भगवान करे डॉक्टर सलामत रहें, क्योंकि वे धरती के भगवान हैं। तो क्यों कम मिल रही है? क्योंकि उन्होंने अपने को पहले वैक्सीनेट कराया और अब वे उस पीरियड से भी, जिसको ब्रेक थ्रू कहते हैं, उससे भी वो बाहर आ चुके हैं। तो वो अपने को सुरक्षित कर लिए हैं। मतलब यदि कोरोना पॉजिटिव भी होंगे तो सर्दी खांसी जुकाम की तरह निकल कर चला जाएगा। तो 18 तारीख से बिहार में सख्ती बढ़ने जा रही है। नीतीश कुमार के मिजाज से बिल्कुल स्पष्ट है। स्कूलों की बंदी बढ़ेगी, सार्वजनिक आयोजन तो रोके ही जा चुके हैं, और शादी विवाह में जो छूट दी गई है 250 और 50 लोगों की, वो शादी में 250 और श्राद्ध में 50, वो भी संख्या कम की जाएगी। इसके अलावा आप घर से अनावश्यक नहीं निकल सकेंगे, यह बात भी और पक्की की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। देखिए, लॉकडाउन का इस्तेमाल नहीं होगा शब्द का, लेकिन ब्रेक दी चेन जैसा कोई नया शब्द लाकर कर्फ्यू और कर्फ्यू के नियम लागू किए जाएंगे। जी, एक बात जो व्यूवर्स के लिए भी ज़रूरी है, अभी आपने बीच में कही कि जब हम RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो समय लग जाता है 5 से 7 दिन का। इसमें हालत तो मतलब व्यूवर्स के लिए ज़रूरी है। मैंने कहा ना जी, हालत तो गंभीर होती ही है, लेकिन उस दौरान और लोगों के लिए भी तो खतरा बढ़ जाता है। जो बिल्कुल खतरा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सरकारी व्यवस्था के भरोसे, सरकारी व्यवस्था मुकम्मल नहीं है, चाहे सरकार जो भी कह ले, तो सरकारी व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। तो आपको भी प्राइवेट लैब्स में यदि टेस्ट हो रहे हैं तो आपको उधर बढ़ना चाहिए। और वैक्सीनेशन से तो बिल्कुल मुंह मत चुराइए, वैक्सीनेशन जरूर कराइए, अपने आप को वैक्सीन लीजिए, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। आने वाले दिनों में जो रसिया का वैक्सीन है स्पुतनिक ना जी, वो भी आ रहा है। तो अभी तो इतना ही है गरिमा जी। तो सर्वदलीय बैठक के पहले नीतीश कुमार ने 3 बड़ी बातें कह दी है कि अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है, बिहार आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आ जाइए, और साथ ही साथ टेस्टिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। ये सभी जो बड़ी बातें हैं वो आगे की ओर इशारा कर रही है, इसलिए ज़रूरत है कि आप आगे के समय के लिए तैयार रहें। अगर किसी तरह का खतरा आपको समझ में आता है तो आप अपने आप को हर तरफ से सुरक्षित रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस बार कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा जानलेवा भी साबित हो रहा है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, इसी तरह के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। जो भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएं। मास्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ा दूरी बनाइए, हाथ वगैरह को साफ करिए, अकारण घर से मत निकलिए। हम लोग तो रेगुलरली सब लोगों से अनुरोध करते हैं, और आप लोगों को बता दें कि हम लोग खुद भी बराबर अपना जांच कराते रहते हैं।